नमस्कार दोस्तों, आप चाहे कोई भी बिजनेस करते हो, चाहे आप कोई सर्विस करते हो, ये 6 फरिश्ते जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, वो 6 फरिश्ते आपकी हमेशा मदद करते रहेंगे। यदि आप इन फरिश्तों को काम में लेना चाहते हैं, जानते हैं, यूज करना जानते हैं या इनका सहयोग लेना जानते हैं, तो ये 6 फरिश्ते आपकी किस्मत बदल सकते हैं, आपके बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और आपको नई से नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। यदि आप सर्विस में हैं तो भी ये 6 फरिश्ते आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, आपका बहुत ख्याल रख सकते हैं और आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन दे सकते हैं, आपको स्वस्थ रख सकते हैं और पूरे दिन आपको फिट रख सकते हैं। वो कौन कौन से 6 फरिश्ते हैं, आइए इस वीडियो में मैं बताना चाहूंगा आपको। मगर उससे पहले मैं कहना चाहूंगा, यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि घर बैठे आपको मुफ्त में ऑनलाइन एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए मैं बताता हूं, आप चाहे आप कोई भी बिजनेस, बड़ा बिजनेस या छोटा बिजनेस करते हो, चाहे आप प्राइवेट नौकरी या गवर्नमेंट नौकरी करते हो, ये 6 फरिश्ते आपको हमेशा काम आते हैं। इन 6 फरिश्तों में से कुछ जोड़ी में हो सकते हैं, जोड़ी का मतलब कपल्स में हो सकते हैं, कुछ सिंगल हो सकते हैं। आप इनको अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं, इनका सहयोग ले सकते हैं, इनका वंदन कर सकते हैं, इनकी एडवाइस को सर माथे पर मान करके चल सकते हैं, आंख मीच करके इनकी एडवाइस को मान सकते हैं। कौन बनेगा करोड़पति आपने जरूर देखा होगा। अमिताभ बच्चन साहब जब आपसे सवाल करते हैं, उस समय जब आप सवाल में कहीं अटक जाते हैं तो वो कहते हैं आपके पास 3 लाइफ लाइन है। उन 3 लाइफ लाइन की तरह मैं आपको ये 6 लाइफ लाइन दे रहा हूं। यदि आपके बिजनेस में कहीं भी अटकाव भटकाव, लॉस और कहीं कोई डिप्रेशन आता है आपके दिमाग में, तो इन 6 फरिश्तों की मदद लीजिएगा आप। उनमें से पहला फरिश्ता है आपके माँ और बाप। जी हाँ दोस्तों, ये छोटी बात नहीं है। आपके माँ बाप, आप कहते हैं मैं तो बहुत अच्छी सर्विस में हूँ, मेरे माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं जितनी मैं इनकी कोई एडवाइस मानूं या अपने बिजनेस में काम लूं। मैं मेरे अनुभव से बताता हूं, आपके माँ बाप चाहे अनपढ़ हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपके माँ बाप चाहे अनपढ़ हैं, वो कुछ भी नहीं जानते हैं आपकी नज़र में, मगर मैं कहता हूं वो बहुत कुछ जानते हैं। जब भी आप बिजनेस से संबंधित, अपनी सर्विस से संबंधित किसी भी परेशानी में हो, आप जब रात को, शाम को, जब भी आप घर आते हैं, पहले अपने माँ बाप के रूम में, अपने माँ बाप की बैठक में, अपने माँ बाप के सोने के कमरे में उनके पास जाइए, आदाब कीजिए, प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए, जो आपके यहाँ संस्कारों में है वो सब कीजिए। जैसे माता पिता को आप चरण छूते हैं, कुछ भी करते हैं, वो उस तरह से कीजिए और आप जा करके उनके पास चुपचाप बैठ जाइए, कुछ नहीं बोलना है आपको। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यदि मैं गलत हूं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने दादाजी गलत बताया था, मैं परेशानी में था, मेरे माँ बाप के पास गया, कोई हल नहीं मिला। आपको कुछ नहीं करना, केवल उनके पास बैठ जाना है। जब भी वो कुछ पूछें, आप जैसी मन स्थिति में हैं, नाटक करके नहीं, जैसी मन स्थिति में हैं, आप उनको केवल और केवल जो वो पूछते हैं उतने जवाब देते जाइए और 5 मिनट में रिजल्ट देखिए। विदिन 5 मिनट्स वो आपकी, माफ करना मैं भावुक हो जाता हूँ, माता पिता से बहुत अच्छा लगाव रहा हुआ है और आज वो नहीं है। वो 5 मिनट में आपकी परिस्थिति को भांप लेंगे, पूछेंगे आपसे, क्यों बेटा क्या प्रॉब्लम है आज बिजनेस में? आप कहते हो ना वो कम पढ़े लिखे हैं, नहीं है वो कम पढ़े लिखे, वो आपकी आंखों से, आपके चाल चलन से, आपके बोलने के तरीके से समझ गए हैं। एडवाइस लीजिए उनकी कि मेरे ये परेशानी है और इस परेशानी के कारण मैं आज थोड़ा, मेरी मनस्थिति ठीक नहीं है। आपको वो जरूर एडवाइस देंगे। मैंने एक बार नहीं,
सैकड़ों बार मेरे माता पिता की एडवाइस लिया है, फॉलो किया है और इस टिप को रामबाण माना है। आप भी अपने बिजनेस में, अपनी सर्विस में इस टिप को काम में लीजिए। पहले फरिश्ते हैं वो आपके, जो दोनों आपकी पूरी बात को समझेंगे, सुनेंगे और उसके बाद में वो जैसा डिसीजन देते हैं, चाहे वो आपके बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानते, मगर फिर भी वो कहेंगे, उस बात को आप अपने हिसाब से अपने बिजनेस में काम में लीजिए और रिजल्ट देखिए कितना साथ चमत्कार होता है। दूसरा फरिश्ता मैं बताता हूं आपको कि जो ठोकरें आपने खाई हैं अपने बिजनेस में, अपनी सर्विस में, जब भी आपको कोई गंभीर समस्या आती है, उन ठोकरों को याद कीजिए। कौन सी? जो आज से 2 साल पहले आपको ठोकर लगी थी, जो चोट लगी थी, जो लॉस हुआ था, जब बॉस ने आपको डांटा था। उन बातों को याद कीजिए और उन ठोकरों से आपने क्या गलती की थी और क्या सीखा था, उसको याद करके इस गलती को सुधारने की कोशिश कीजिएगा। ये टिप भी बहुत शानदार है। जब जब मुझे परेशानियां आई थी मेरे बिजनेस में, जो भी मैं बिजनेस करता था, जिस सर्विस में था, वहां कोई परेशानियां आती थी, जो ठोकरें मैंने खाई थी, पिछली ठोकरों को याद करके मैंने उसका सॉल्यूशन निकाला। वही सॉल्यूशन आपके साथ में प्रस्तुत कर रहा हूं। ये कोई नए सॉल्यूशन नहीं है, मेरे स्वयं के मतलब भोगे हुए हैं। मैं सब इन परिस्थितियों से निकला हूं। 70 साल की उम्र में मैंने भी बहुत ठोकरें खाई हैं। आप अकेले ठोकरें नहीं खा रहे हैं। इस संसार में जो भी आदमी आता है वो ठोकरें खाने से ही सीखता है, और जो जो ठोकरें खाता है उतना ज्यादा दृढ़ होता है, मजबूत होता है। जो कायर लोग होते हैं वो एक ही ठोकर में दूर हो जाते हैं। मगर एक कहावत है, बोले आज भाई साहब आज नीचा देख के क्यों चल रहे हो? बोले कल ठोकर लगी थी। जब आपके ठोकरें लगेंगी तो आप सुधर जाएंगे। अपनी पिछली गलतियों से सीखने की कोशिश कीजिएगा। तीसरा मैं कहता हूं आपका बैंक बैलेंस। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका बैंक बैलेंस आपके पास मजबूत है, सॉलिड स्थिति है, तो कोई दिक्कत नहीं। मगर यदि सॉलिड स्थिति आपकी नहीं है, आप फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं है, जो भी बिजनेस करते हैं, सर्विस करते हैं या घर चलाते हैं, कोई भी, आप रेडी ठेला से लेकर समोसे कचौरी की दुकान या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या कोई भी तरीके का बिजनेस करते हैं, उसमें आपके पास प्रॉपर फंड्स नहीं है, तो उन फंड्स की व्यवस्था कीजिए। फंड्स की व्यवस्था करने के लिए आपके पास में फरिश्ते बहुत हैं। ध्यान दीजिए मेरे एक एक शब्द को। पहले फरिश्ते आपके माँ बाप हैं, वो आपको बताएंगे कि कैसे आप इस समय आपके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। वो जरूर बताएंगे, फला सेठ जी के पास चला जा, वो मेरे परिचित हैं, उन्हें मेरा नाम लेके बताना और वो आपको इतने रुपए दे देंगे और अपन उनको बाइज्जत वापस लौटा देंगे। जो नॉमिनल इंटरेस्ट उनका होगा वो दे देंगे। जरूर वो आपकी मदद करेंगे। दूसरा, आपकी सच्चे दोस्त, जिनको आप अच्छा दोस्त मानते हैं, उनको जरूर आजमा लीजिए। हालांकि दोस्त को परखना नहीं चाहिए, ये मेरा स्वयं का निर्णय है, मगर जब परिस्थितियां विपरीत आती हैं तो दोस्तों का सहारा लीजिए और आपको वो जरूर एडवाइस देंगे। यदि उनके पास थोड़ा बहुत पैसा आपके बिजनेस को चलाने के लिए होगा तो जरूर देंगे, और यदि नहीं होगा तो वो कोई आपको सच्ची और अच्छी ऐसी एडवाइस देंगे जिस एडवाइस से आपका काम हो जाएगा। यदि और भी वो कुछ नहीं देंगे तो आपको ये एडवाइस जरूर देंगे कि आप अपने घर की इस चीज के ऊपर लोन ले सकते हो, होम लोन ले सकते हो, पर्सनल लोन ले सकते हो, या कई तरह से गवर्नमेंट आजकल कई तरह के लोन देती है। वो आपको कोई न कोई तरीका सजेशन जरूर बताएंगे। मगर केवल और केवल अकेले आप एक कमरे में बंद होकर के सोचते हैं तो मानसिकता आपकी बदल जाएगी। आप नेगेटिव हो जाएंगे बिजनेस के प्रति और धीरे धीरे आप बिजनेस में वो सफलताएं नहीं पा सकेंगे जो आपको पा लेनी चाहिए। सक्सेस तभी मिलती है जब आप दूसरों का सहारा लेते हैं। इन फरिश्तों का सहारा लीजिएगा। इसके अलावा मैं कहूँगा, जब आपका बिजनेस उतार चढ़ाव पे होता है उस समय सबसे पहले गलत काम आप क्या करते हो? अपने खान पान को गलत कर लेते हो। ध्यान से सुनिएगा, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब भी आप थोड़े से परेशानी में होते हो, मम्मी से कहते हो आज मम्मी मुझे खाने की इच्छा नहीं है,
मिसेज से कहते हो नहीं मैं तो एक फुल्का ही खाऊंगा, वो भी इसलिए कि मिसेज ये नहीं समझे कि आप कोई परेशानी में हो। मैं कहूँगा आप अपने खाने पीने को व्यवस्थित रखिए, अपने दिमाग को व्यवस्थित रखिए। परिस्थितियाँ उतनी भयंकर नहीं होती जितनी भयंकर दिखती हैं, या परिस्थितियों का उतना भयावह रूप नहीं होता जितना भयावह वो दिखता है। जैसे आंधी आती है, आपने देखा होगा राजस्थान की मैं पैदा हुआ हूँ मैं, और रेगिस्तान में रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि जब आंधी आती है तो दूर से हम लोग 2 किलोमीटर दूर से ही जब आंधी होती है तो हम लोग बोलते हैं अरे देखो कितनी भयंकर आंधी आ रही है, काली पीली आंधी आ रही है। और जो वो आंधी 5-7 मिनट में हमारे अंदर से निकलती है, बराबर से निकलती है, हमारे यहाँ से पास ऑन होती है, तब हमें पता चलता है अरे ये तो कुछ नहीं थी, खाली गुबार था और वो निकल गया। तो यही परिस्थितियों की स्थिति है, परिस्थितियां निकल जाएंगी। आप अपने खान पान को अच्छा रखिएगा, क्योंकि आपने यदि पैसा खो दिया तो कुछ नहीं खोया है। ध्यान से सुनिए, आपने यदि पैसा खो दिया है तो कुछ नहीं खोया है, आ जाएगा पैसा, दोबारा आ जाएगा। आपने यदि स्वास्थ्य खो दिया है तो बहुत कुछ खो दिया है, क्योंकि जब आपका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा तो पैसा कमा करके क्या करोगे। आजकल की स्थितियां थोड़ी उल्टी हो गई। आजकल लोग पहले पैसा कमाने के लिए अपना स्वास्थ्य खराब करते हैं और फिर उसी स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए बच्चों का पैसा लगाते हैं। मैं नहीं चाहता आप लाखों रुपए बच्चों के लगाएं अपने बुढ़ापे में और उस स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। अब ठीक क्या होगा, जब खराब हो चुकी कोई चीज तो वो उतनी ठीक नहीं हो सकती, इसलिए उसको पहले से ही सही रखिएगा। अपना खान पान अच्छा रखिएगा, समय समय पर अच्छे फल सेब वगैरह जो भी आपको खाने हो वो जरूर खाइएगा। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आपकी जेब अलाउ नहीं करती तो आप सेब मत खाइए ना, गाजर खा लीजिए, मूली खा लीजिए, मगर 100 ग्राम यानी 100 ग्राम ऐसा कोई फल जो मौसम का हो जरूर खाइएगा। सलाद के रूप में खा लीजिएगा, गाजर टमाटर खा लीजिएगा, प्याज खा लीजिएगा, कुछ भी खा लीजिएगा जो आपके यहाँ अवेलेबल हो और सस्ते से सस्ता हो, क्योंकि मौसम की चीज सस्ती होती हैं और जो मौसम की चीज होती हैं वो ही स्वास्थ्य के लिए शुभ होती हैं, लाभदायक होती हैं, प्रॉफिटेबल होती हैं। अब अगली बात मैं कहना चाहूंगा, बहुत ही शानदार है। आप चाहे 100 साल के हों, 9 साल के हों, ये बात आपके ऊपर लागू होती है। यदि आप अपने बिजनेस को फिट रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने को स्वयं को फिट रखना होगा। मैं 71 ईयर्स ओल्ड हूं और फिर भी आप समझ सकते हैं मैं मेरी उम्र इतनी नहीं दिखा पाता जितनी है। तो आप भी अपनी फिटनेस का ध्यान रखिएगा। कोई भी बिजनेस तभी चलेगा, तभी फिट होगा जब आप स्वयं फिट होंगे। जो स्वयं ढीला है उसका बिजनेस भी ढीला ही चलेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा अपनी एक्सरसाइज वगैरह रेगुलर कीजिए, व्यायाम वगैरह कीजिए। आप यदि बड़ी उम्र के हैं, किसी डिजीज से परेशान हैं, तो डॉक्टर की राय लेकर के, एडवाइस लेकर के आप अपनी वॉकिंग, मॉर्निंग वॉकिंग, इवनिंग वॉकिंग डॉक्टर की राय से, एडवाइस से कीजिएगा, मगर बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत कीजिएगा। किसी एक हकीम के पास एक आदमी गया था, उसने कहा था आप एक्सरसाइज कीजिए। उसने कहा मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता। उसने कहा थोड़ा सा हल्का व्यायाम कर लीजिए। बोले वो भी नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा टहलिए फिरिए। बोले वो भी नहीं कर सकता। तो बोले चल निकल यहाँ से। बोले क्या मतलब? बोले मैं कहता हूँ थोड़ा थोड़ा निकल यहाँ से, इधर से उधर जा, इधर से उधर जा, इधर से उधर जा। हमारे जैसे हम बुजुर्ग आदमी हैं, उतना टहलते टहलते हैं, उतना जरूर कर लीजिए। 100 कदम खाना खा के जरूर चलिएगा, 500 कदम दोपहर में जरूर चलिएगा और शाम तक 1000 कदम जरूर चलिएगा। आप सुबह आकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं, सामने एक लैपटॉप या कंप्यूटर रख लेते हैं और दिन भर कुर्सी पे बैठे रहते हैं। 4 घंटे से पेशाब करने भी नहीं जाते हैं और ऊपर से ये और कहते हैं, कर्मचारी को और डांटते थे कि मैं 4 घंटे से पेशाब नहीं करने गया। अरे क्या किया आपने? किडनी खराब कर लोगे आप। क्या होगा इससे? आप बार बार उठिएगा, हर आधे घंटे बाद में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा अपने स्वास्थ्य का कि आधे घंटे पहले अपन ने क्या खाया था, अब अपन और कोई चीज अंदर डाल रहे हैं। जब आप जेब में कुछ डालते हैं तो भी ध्यान रखते हैं कि जेब खराब नहीं हो जाए। तो जब आप जेब का इतना ध्यान रखते हैं तो इस पेट का भी ध्यान रखिएगा।
नमस्कार।